1980 का दशक, लाहौर पाकिस्तान। एक बूढ़े मौलाना की नज़र एक आदमी पे पड़ी। वह आदमी लाहौर की एक मस्जिद से बाहर निकल रहा था। कुर्ता, टोपी, दाढ़ी, बिल्कुल एक लोकल पाकिस्तानी की तरह। मौलाना ने उसे रोका, ध्यान से देखा और फिर पूछा, क्या तुम हिंदू हो? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं। लेकिन मौलाना नहीं माना। उसने उसे एक छोटे से कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद किया और बोला, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम मर्द कान नहीं छिदवाते। तुम पकड़े गए। कमरे में खामोशी छा गई। उस आदमी का दिल एक पल के लिए रुक गया। अगर यह मौलाना ISI का आदमी हुआ तो जिंदगी यहीं ख़त्म। लेकिन उसने चेहरे पे एक भी लकीर नहीं आने दी। बोला, बचपन में हिंदू था, बाद में इस्लाम कबूल किया। मौलाना ने उसे देखा, फिर धीरे से एक अलमारी खोली। अंदर थी माँ दुर्गा और भगवान शिव की मूर्तियाँ। मौलाना ने कहा, मैं भी हिंदू हूँ। 1947 में मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया। बचने के लिए मुस्लिम बन गया। दशकों से यहाँ रह रहा हूँ। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, प्लास्टिक सर्जरी करवा लो वरना कोई दूसरा पकड़ लेगा। वो आदमी उस मौलाना से मिलकर निकला। रात को उसने अपनी रिपोर्ट इंडिया को भेजी और अगले दिन वो फिर उसी लाहौर की गलियों में था, उसी तरह चुपचाप, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह आदमी कोई फिल्म का हीरो नहीं था। यह था भारत का सबसे खतरनाक जासूस, जिसका नाम था अजीत डोभाल। लेकिन यह कहानी लाहौर से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव से। 20 जनवरी 1945 को पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड घिरी बनेल सिउन, एक छोटा सा गांव जहां बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, लेकिन घर में एक डिसिप्लिन था जो आर्मी से आया था। पिता मेजर गुणानंद डोभाल इंडियन आर्मी में ऑफिसर, बंगाल सेना में 36 साल की सर्विस। इस घर में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम अजीत था। बचपन से ही पिता के साथ ट्रांसफ़र होते रहे, राजस्थान, दिल्ली, अलग अलग शहर। हर बार नया स्कूल, नए दोस्त, नई भाषा, लेकिन एक चीज़ कंटिन्यू रही, पढ़ाई। अजमेर मिलिट्री स्कूल में पढ़े, आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर किया, वो भी फर्स्ट डिवीज़न में फर्स्ट रैंक। 1968 में UPSC दिया, पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। 22 साल की उम्र में IPS मिला केरला कैडर, कोट्टायम में। ASP बनी, लेकिन कुछ ही महीने में एक ऐसी घटना हुई जिसने दिल्ली का ध्यान खींचा। दिसंबर 1971 में केरल के थलसेरी में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा। सड़कों पर आग, घरों में दहशत। प्रशासन भी परेशान हो चुका था। एक यंग IPS ऑफिसर को भेजा गया। वो गया, लेकिन गन लेकर नहीं। वो गया सुनने के लिए। दोनों तरफ के लोगों से मिला, समझा, बात की। बिना एक गोली चलाए उसने राइट खत्म कर दिया। जनवरी 1972 में दिल्ली ने नोटिस किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसे बुलाया और अजीत डोभाल एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां से कोई पब्लिकली वापस नहीं आता। 1970 का भारत, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में विद्रोह अपने चरम पर था। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोही जंगल में छुपे थे। आर्मी की बुलेट्स उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। IB ने अजीत डोभाल को भेजा। वो विद्रोहियों के बीच गए, उनके लीडर लाल गेंदा से मिले, उनकी बात सुनी, धीरे धीरे उन्हें समझौता सहमति पर लाए। मिजोरम का विद्रोह बिना लड़े खूनी संघर्ष के शांत हो गया। इसके बाद 1975 में सिक्किम को इंडिया में मर्ज करना था, लेकिन चाइना की नज़र उस पर थी। ISI एक्टिव थी, स्थिति बहुत नाजुक थी। अजीत डोभाल वहाँ गए, ग्राउंड तैयार किया और फिर सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। इन 2 ऑपरेशंस के लिए उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया गया। आमतौर पर 14 साल की सर्विस के बाद मिलता है। अजीत डोभाल को यह सिर्फ 7 साल में अपवाद के रूप में दिया गया। साल 1970, पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बम बनाने में लगा था। 1974 में इंडिया ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद पाकिस्तान और एग्रेसिव हो गया था। चाइना की मदद से कहूता रिसर्च सेंटर में सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। इंडिया को प्रूफ चाहिए था। IB ने एक बंदा भेजा, अजीत डोभाल, अकेले पाकिस्तान में। अजीत डोभाल ने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदली, उर्दू सीखी, पाकिस्तानी कल्चर सीखा, हिस्ट्री सीखी, पॉलिटिक्स, सब कुछ याद की। मुस्लिम प्रैक्टिसेस को इतना गहराई से समझा कि कोई शक नहीं कर सके और लाहौर की गलियों में उतर गए। 7 साल पहले 1 साल प्योर अंडरकवर, फिर 6 साल इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में ऑफिशियली डिप्लोमेट। लेकिन उसी वक्त कहूता में एक बेगर था, फटे हुए कपड़े, सिर झुकाए, हाथ फैलाए। वो बेगर था अजीत डोभाल।
कहूता रिसर्च सेंटर के बाहर पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जहां काम करते थे उसी के पास एक बार्बर शॉप। साइंटिस्ट वहां बाल कटवाने आते थे और जब वो जाते थे जमीन पर बिखरे बाल को वेगर उठाता था। उन बालों को इंडिया भेजा गया। रिजल्ट में यूरेनियम के ट्रेसेस, रेडिएशन, यानी ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर बम बना रहा। यह प्रूफ इंडिया को पहले कभी नहीं मिला था। माना जाता है कि इस इंटेलिजेंस की वजह से इंडिया ने इंटरनेशनल प्रेशर बनाया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम करीब 15 साल पीछे हो गया। लेकिन उन्हीं 7 सालों में 2 बार वो पकड़े जाते जाते बचे। एक बार वो मौलाने वाली घटना जो आपने पहले सुनी है, दूसरी बार एक कव्वाली सभा में किसी ने उनकी नकली दाढ़ी लूज होते देख ली। दोनों बार अजीत डोभाल ने अपना दिमाग ठंडा रखा। दोनों बार वे बच गए और दोनों बार वापस काम पर चले गए। 1988 में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट अपने चरम पर था। जनरल सिंह भिंडरनवाले के मरने के बाद भी उसके फॉलोअर्स गोल्डन टेम्पल में बंद। बाहर आर्मी खड़ी थी, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था सिवाय एक रिक्शा चालक। छोटा सा आदमी मैला कुर्ता पसीने में भीगा एक रिक्शा खींचते हुए गोल्डन टेम्पल के गेट के पास आया। उसने आतंकवादियों से कहा कि मैं ISI का आदमी हूँ, पाकिस्तान से तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आतंकवादियों ने उसे अंदर आने दिया। वो कई दिन अंदर रहा। उसने वेपन्स देखे, पोजीशन नोट की, कितने लोग कहाँ हैं और सारी इन्फॉर्मेशन NSG तक पहुँचाता रहा। ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च हुआ। NSG ने एग्जैक्टली वहाँ स्ट्राइक किया जहाँ वेपन्स थे। NSG अटैक में किसी को नुकसान नहीं हुआ। टेम्पल की दीवारें सेफ रही। वो रिक्शा चालक था अजीत डोभाल। 1989 में उन्हें मिला कीर्ति चक्र। कभी किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं मिला था, यह सिर्फ मिलिट्री को मिलता था और फिर उनके लिए एक अपवाद बना। इन्हीं सालों में घर पर एक बेटा बड़ा हो रहा था, शौर्य डोभाल। बाद में उसने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में मुझे लगता था कि पापा फॉरेन सर्विस IPS ऑफिसर हैं, ये नहीं पता था। पता था कि वह कहीं जाते हैं और कभी कभी बहुत देर से वापस आते। एक जासूस की ज़िंदगी यही होती है। घर में भी वो नहीं होता है जो दिखता है। पत्नी अरोड़ा को सब पता था, वह आर्मी फैमिली से थी, सब समझती थी। लेकिन बेटे को बाप का असली काम तब पता चला जब खुद बड़ा हो गया। 1990 में कश्मीर में चरमपंथी हिंसा और भय का माहौल था। स्पॉन्सर्ड आतंकवाद अपने चरम पर था। इलेक्शन होना नामुमकिन था। गवर्नमेंट ने अजीत डोभाल को कश्मीर भेजा। वहाँ एक नाम था कोका परे जो टेररिस्ट था। कोका परे ISI का आदमी था। उसकी अपनी प्राइवेट आर्मी थी। डोभाल उससे मिले, बात की, समझा और एक डील की। कोका परे को सपोर्ट, वेपन्स, ट्रेनिंग और एक प्रॉमिस MLA की सीट की बात हुई। कोका परे इंडिया का एजेंट बन गया। उसने अपने ही फार्मर कॉन्टैक्ट को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया और 1996 में कश्मीर में इलेक्शन हुए। पहली बार सालों के बाद इलेक्शन अजीत डोभाल की स्ट्रेटजी की वजह से पॉसिबल हुए। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-1814 काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें 1171 पैसेंजर्स थे। आतंकवादियों द्वारा प्लेन को पाकिस्तान UAE होते हुए कांधार ले जाया गया। इंडिया की गवर्नमेंट ने टीम भेजी नेगोशिएट करने के लिए। उस टीम में अजीत डोभाल भी मौजूद थे। तालिबान में इसका कोई सपोर्ट नहीं था। आतंकवादियों की मांग थी 200 मिलियन कैश और 100 कैदी। डोभाल ने नेगोशिएट किया 3 रात 7 दिन। उन्होंने डिमांड 100 से कम करवाई, कैश डिमांड हटवाई, लेकिन 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। उसमें से एक था मसूद अजहर, जो बाद में जैसे मोहम्मद बनाएगा, जो पुलवामा करेगा। डोभाल ने उस रात कभी नहीं भुलाया। उन्होंने एक बार कहा था, उस दिन मैं तय किया इंडिया कभी इतना हेल्पलेस नहीं हो, हमें आक्रामक होना होगा। यह एक लाइन इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी बदल देगी। दशकों बाद 2005 में डोभाल IB के डायरेक्टर बनकर रिटायर हुए, लेकिन एक जासूस कभी रिटायर नहीं होता। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया, स्ट्रेटजी और पॉलिसी पर काम करते रहे और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी पहली मेजर अपॉइंटमेंट्स में एक अजीत डोभाल थे। इंडिया के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने। वह आदमी जिसने 7 साल पाकिस्तान में बिताए, अब इंडिया की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट था। NSA बनते ही इंडिया
बदल गया। 2016 में उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार इंडिया ने LOC क्रॉस किया। ऑफिशियली डोभाल उस रात वार रूम में थे। 2019 पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ 7 लोगों को पता था, PM, तीनों सर्विस चीफ और डोभाल। 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ। टू डिप्लॉयमेंट ग्राउंड असेसमेंट सब डोभाल की प्लानिंग थी। 2020 गलवान में चाइना के साथ क्लैश। डोभाल ने चाइनीज NSA से डायरेक्ट बात, डोकलाम की तरह बिना वार के समाधान। पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक, हर फाइल पर उनका हाथ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, बस रिजल्ट्स। वो लाहौर में पकड़े जा सकते थे, उस मौलाना की वजह से नहीं पकड़े गए। वो कांधार में हेल्पलेस थे, उस हेल्पलेसनेस में इंडिया की पॉलिसी बदल दी। वो गोल्डन टेम्पल में ISI का एजेंट बना, उस झूठ ने सैकड़ों जान बचाई। उसको होता कि बार्बर शॉप में एक बेगर था, उन बालों ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 15 साल पीछे धकेल दिया। अजीत डोभाल ने कभी गन नहीं उठाई, यूनिफॉर्म नहीं पहनी, कभी बड़ी स्पीच नहीं दी। उनका काम दुश्मन के बीच जाना, दुश्मन की भाषा बोलना, दुश्मन का भरोसा जीतना और फिर अंदर से तोड़ देना। जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक कैरेक्टर है, अजीत डोभाल रियल है, और रियल हमेशा फिक्शन से ज़्यादा डेंजरस होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।